नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। खासकर एमपी ग्रुप 4 का जो एग्जाम है उसको हम टारगेट करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 1.5 मंथ बचा हुआ है, 1.5 मंथ बचा हुआ है आपके पास। और इस 1.5 मंथ में आपको अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपकी मैथ्स की क्लासेस ही होंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और पहले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 25% पर एक टीवी का विक्रय मूल्य 25,000 रुपए है। यदि छूट 46% है तो हमसे पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ओके, यानी सेलिंग प्राइस हमसे पूछी गई है क्या होगा अगर हम 40% उसको डिस्काउंट दे देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमें ये विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25,000। ओके, 25,000 दिया हुआ है। और ये 25,000 कब हुआ है? जब हमने 25% की छूट दी हुई है। यानी हमने देखा कि जो हमारा डिस्काउंट है वो 25% है। 25% है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। देन 46% का हमें उसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वही हमारी सेलिंग प्राइस होगी। तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं सीपी इंटू एसपी इंटू जो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है ना, डिस्काउंट हमने यहाँ पर दिया हुआ है 25%। यानी 25% को अगर हम देखा 100 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? हमारा 100/75। ओके, 100/75 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमारी सेलिंग प्राइस जो हमें पता ही है 25,000 दिया हुआ है और इंटू 100/75। ओके, तो 0 से नहीं 25 से काटते हैं, इसे 3 बार जाएगा। और यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो 5 0 ऊपर है और नीचे 3 है। तो इसको हम एज इट इज अभी रहने देते हैं। ये हमारी क्या निकल आई? कॉस्ट प्राइस निकल आई। अब यहाँ से हमें सीधा क्या करना रहेगा? 46% का इसमें हमें डिस्काउंट देना रहेगा। तो 40% का अगर मैं इसका डिस्काउंट देता हूँ तो हमारी जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में हम 46% का 46% मतलब 100 माइनस 46/100 करना पड़ेगा मुझे। तो 2 0 से यहाँ से 2 0 काट दूंगा तो 1000 तो ये बचा। और यहाँ पर आप देखोगे कितना बचेगा हमारा 4। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, 54 आ जाएगा अपॉन 3 है। तो 3 से मैं इसे काट सकता हूँ। 3 1 3 और 3 8 24। तो यहाँ से हमने देखा कि 18,000 जो है हमारा आंसर आ चुका है। यानी ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? सेलिंग प्राइस दी हुई थी हमें 25,000। ये सेलिंग प्राइस हमें 25% डिस्काउंट पर हमें दी हुई थी। लेकिन हमसे ये पूछा गया था कि अगर हम इसी टीवी को 46% डिस्काउंट पर देते हैं तो हमें कितना जो है वो सेलिंग प्राइस रहेगी इसकी। तो 18,000 हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी। जाहिर सी बात है इससे तो हमारी कम ही रहेगी, क्योंकि 25% हम डिस्काउंट दे रहे हैं तब हमारी 25,000 आ रही है। और ये तो हमारी जो है वो एक तरीके से देखा जाए डबल से भी थोड़ा कम है, यानी 46% है। तो आप देखिए डबल से कम है, ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन से भी आप थोड़ा सोच समझ के करते तो आप आसानी से जो है वो निकाल सकते। इसका थोड़ा आधा देखोगे यहाँ पर तो 18,000 की परसेंट है। बाकी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि इसके आसपास को देखने को मिल। ओके, बाकी आपको मेथड याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ में क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। एक घन का विकर्ण हमें दिया हुआ है √ में 192। ठीक है, 192 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा गया कि इसका आयतन क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमारा जो घन होता है यानी क्यूब होता है, उसका जो विकर्ण यानी डायगोनल होता है वो क्या होता है। पहले तो आपको यही समझना चाहिए कि मैं कहूँ कि इसमें डायगोनल कहाँ पर है तो आप क्या बताओ, है ना। कोई अगर आपसे पूछता है कि इसका डायगोनल कैसे आप मेजर करोगे, तो क्या करना रहता है, जिस तरीके से आप स्क्वायर लेते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ से ये वाला लिया और एक ये वाली भुजा ली, इसको कर देते हो, है ना। तो ये तो 2D रहता है। अब ये 3D है तो 3D में ये वाला कोना लेना है आपको लास्ट में। जैसे कि एक कमरा है, कमरे की आपको पता है कि एक ऊपर वाला कोना लेना है और उसके सामने का नीचे वाला ले लेना है। तो ये हमारा जो रहता है वो डायगोनल रहता है, यानी ये विकर्ण रहता है डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है? ये होता है A√3 होता है, जो कि हमें यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो A√3 इक्वल टू हो जाएगा √ में 192। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर 192/3। ठीक है, √ में ही नीचे ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही जो है वो √ में।
अब यहाँ से मैं इसे काट सकता हूँ, 3 छंग 18 और 3 8 24, यानी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 3 छंग 18 12 हो जाएगा, 64 होता है। ठीक है, 64। तो इसको आप ले सकते हैं 8 का ये स्क्वायर है, तो एक ही वैल्यू यहाँ से हमने देखा कि 8 आ चुका है। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन सभी को पता होगा किस तरीके से निकालते हैं, ए क्यू कर देते हैं, भुजा का जो है वो क्यूब कर देते हैं। तो अगर मैं 8 का क्यूब करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 512, यानी आप देखोगे हमारा आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक सेमेस्टर परीक्षा में ए ने बी से 20% अधिक और बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी को 1000 में से 600 अंक प्राप्त होते हैं तो ए को प्राप्त क्या हो। ठीक है, ए को प्राप्त कितने नंबर प्राप्त होंगे, ए, बी और सी। इसमें देखिए हमें सबसे पहले सी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 600 प्राप्त हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर 600 लिख दिया। आगे देखिए बी ने सी से 10% अधिक प्राप्त किए, यानी जाहिर सी बात है जब सी 600 प्राप्त कर रहा है तो इसका 10% अधिक प्राप्त करेगा, यानी 10% इसका अधिक मैं निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आगे देखिए अब रिवर्सली हम चल रहे हैं, तो ए ने बी से 20%, यानी इसका भी हमें 20% निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां से हम देखेंगे कि अगर मैं इसका 20% निकालता हूं यानी 120/100 करता हूं तो ये 0 से 0, 12 छिंग 72 2 और ये हो जाएगा हमारा 792 हो जाएगा। ओके, 79। हमसे पूछा क्या गया था, ए का प्राप्त अंक। ए का प्राप्त अंक हमने ए का देखा कि 792 आ रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक बेलन की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, बेलन का आधार की त्रिज्या हमें दी हुई है 42 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है उसका आयतन निकालना। बहुत ही आसान है। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर है। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसमें हमें यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट होती है, तो जो कि हमें 42 दी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक जो है त्रिज्या होती है ये 24 सेंटीमीटर, जो कि हमें सवाल में दी हुई है। आयतन हमें निकालना है 10⁻⁻⁻⁻। इसका हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन जो दिए हुए हैं सारे ही सारे डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए आयतन क्या होता है, पहली बात तो आपको सारे जितने भी फॉर्मूला है रट लेना है। ठीक है, πr² h होता है, πr² h होता है। ओके, उसके बाद आप देखिए 22/7, r की वैल्यू 24 × 24, h 42, यहाँ से ये 6 टाइम चला जाएगा, 22 ये हो जाएगा, 5 7 6 ये हो जाएगा, और 6 ये हो। ठीक है, 11 × 5 7 6 × 12 ये कर देता हूँ। इसको मैं जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो देखिए मुझे यहाँ से 12×5 60 मिल रहा है, मतलब ये 60 के कुछ हेर फेर में होगा, इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें 11 का भी मल्टीप्लाई करना है। ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ठीक, 0 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब ये दशमलव कहाँ से आ गया, क्योंकि आपको पता है ये हमने क्या किया, 10⁻⁻³ में जो है वो हमने किया, इससे हमें सीधे से डिवाइड किया, तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर दशमलव हमसे कहा गया। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याएं ऐसी हैं जिनकी पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। दूसरी संख्या 850 के 4 सही 4/17% के बराबर है, तो दो संख्याओं के बीच अंतर हमसे पूछा गया क्या हो। ओके, देखिए पहली संख्या हमने मान लिया कि ए और बी ये दो संख्याएं हैं, तो हमने ए पहली संख्या का 25% बराबर है किसके, बी संख्या के स्क्वायर। ओके, लेकिन हमसे ये बोला गया है कि जो दूसरी संख्या है वो 850 के 4 सही 4/17% के बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ से देखिए 4%, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस, भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 + 4 / 7, इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको फिर 850 × 4 सही 17 और ये आप देखोगे यहाँ पर परसेंटेज, तो 1 0 से यहाँ पर देखोगे आप ये परसेंटेज है, तो जाहिर सी बात है 1 0 से 0 काट सकता हूँ। 17×5 = 85 हो जाएगा, 5 से 2 बार ये जाएगा, 2 से ये जाएगा, यानी ये हमारा 2 आ गए इसके कल। यहाँ से आप देखोगे इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 पंजा 10,
5 से डिवाइड करूंगा, 5 एकम 5, 5 सत्ता 35 यानी 2 + 2 यानी हो जाएगा 34, और 17 दूने 34 हो तो 36 हो जाएगा। ये आ गया हमारा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 17 दूने 34 और 2 तो अब इसकी जगह देखिए हमें बी की वैल्यू पता पड़ेगी, तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा a इंटू 4 बार चला जाएगा ये, तो 1/4 तो यही हो जाएगा। यहाँ से 36 इंटू 36 इंटू 4 ये हो जाएगा, दशम चल। ओके, हमसे पूछा क्या गया था, दोनों का अंतर पूछा गया है। बी हमारी इतनी है तो ये हमारी देखोगे कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 36, 9 18 दूना 36 ये हो जाएगा, यानी 6 ये हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 12 96, ठीक है, 12 96 इंटू 4 ये हो जाएगा। तो 4 छंगे 24, आंसर लगा 2, 9 चौक 36, 37 38 3, 4 दूना 8 और 3 11, 4 1 5, 5184 आना चाहिए। इसमें से माइनस करूंगा इसको, ए माइनस भी चाहिए ना मैं, 5184 माइनस 36, ओके 36, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ऑप्शन भी गलत हो सकता है क्योंकि ऑप्शन, ये क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिए हुए थे, तो एक बार देख लेना, बाकी मेथड यही रहेगा। तो यहाँ से हमारा 8 तो ये आ जाएगा, और ये 5 बचेगा, तो 4 ये हो जाएगा, 5148 आ जाएगा इसका आंसर, है ना, आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। चलिए ऑप्शन मिल गया, गलत भी हो सकता है क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिया था ये, इस पर किसी ने जो है वो ऑब्जेक्शन लगाया था, तो शायद गलत हो सकता है, इसलिए मैंने बोला था, पर ऑप्शन हमें मिल गया, आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। तो मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है, सही, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सही दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। देखिए, एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चली और 3 बजे दिल्ली पहुंची। दूसरी ट्रेन है दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों का मिलने का समय क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आगे भी ये क्वेश्चन देखने को मिल। देखिए ये दिल्ली है, चलिए इसे जयपुर मान लेते हैं, जयपुर, और ये दिल्ली, ठीक है। देखिए डिस्टेंस हमारी समान ही है। क्या हुआ है कि एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है, यहाँ से सुबह 10 बजे चलती है, और कितने बजे पहुंची है, 3 बजे पहुंचती है यहाँ पर, 3 बजे, T1 मान ली ट्रेन, ये T1 है। तो हमने देखा कि 10 से 3 कितने घंटे लग रहे हैं इसको, 10 से 11 12 और 1 2 3 5 घंटे लग रहे हैं, मतलब ये 5 घंटों में जो है वो अपना सफर कर रही है। दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से चलती है, यानी दूसरी ट्रेन यहाँ से चलेगी T2, और ये 11 बजे चलती है, पहुंचती कितने बजे, 6 बजे पहुंचती है, 6 बजे ये पहुंचती है, मतलब इसने कितना लिया, 7 घंटे इसने ले लिया, तो ये 7 घंटे में पहुंचती है, 7 घंटे में ये पहुंचती है। आगे देखिए, अब हमें देखिए डिस्टेंस हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, ये 7 घंटे ले रहा है, ये 5 घंटे ले रहा है, तो मैं ऐसी वैल्यू मान लेता हूँ इन दोनों से कट जाए, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, 7 पंजा 35, तो 35 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ कि ये डिस्टेंस है जयपुर से दिल्ली। ये माना है, एग्जैक्ट मत मान लेना कि 35 किलोमीटर, है ना, ओके। तो अब हम देखें कि देखिए ये 10 बजे चल रही है, ये 11 बजे चल रही है, और इनसे पूछा गया है कि भाई ट्रेन जब ये दोनों रास्ते में मिलेंगी तो कितने बजे मिलेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 10 बजे चल रही है, 11 बजे चल रही है, तो ये टाइम हमें बराबर करना पड़ेगा। भाई 11 बजे को हम पीछे तो नहीं ले सकते क्योंकि उसका टाइम ही है, लेकिन 10 बजे की ट्रेन लेट हो सकती है, 11 बजे चल सकती है। तो हम देखें कि इसको 1 घंटे में कितना समय लग रहा है, कितने किलोमीटर ये चल रही है 1 घंटे। तो हमने देखा कि T1 जो ट्रेन है 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। स्पीड आप देखोगे इसकी, T1 की स्पीड निकालता हूँ, स्पीड हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि डिस्टेंस हमने 35 मांगी है और ये 5 घंटे में चल रही है, यानी 7 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी स्पीड आ जाएगी। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 7 किलोमीटर चलेगी, मतलब हमने मान लिया कि यहाँ तक जो है वो ये 7 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब यहाँ पर जो है वो इसको 11 बज चुकी है 1 घंटे। तो भाई टोटल 35 थी, 7 इसमें से घटा दूंगा तो हमारी रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचेगी वो कितनी बचेगी, माइनस करता हूँ तो यहाँ से ये 8 यानी 28 बचेगी हमारी, 28 किलोमीटर बस। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं भाई एक दूसरे के जो है वो, आप देखोगे कि ट्रेनों का स्पीड हमारी T1 कितनी है, कितनी 7 किलोमीटर पर आवर,
और T2 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये कितना 7 घंटे ले रही है तो 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। तो अगर ये 7 है तो ये 5 है, तो ये दोनों को इन्वर्स करते हो, ऐसा भी समझ सकते हो। अब आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस हमारी 28 बची है, दोनों ट्रेन है, तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों जो है वो विपरीत दिशा में आ रही है। तो ये कितनी हो जाएगी 7 + 5 यानी 12 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ इसको 12 बस। तो यहाँ से देखिए 4 7 28, 4 3 12, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 + 1/3 मिनट में इसको कन्वर्ट करूंगा, 7 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो ये कितनी हो जाएगी 20 ही हो जाएगी। यानी इसको 2 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं मिलने में। यानी जब ये 11 बजे ये चलती है ट्रेन और 11 बजे ये चलती है, तो ये बीच में जब भी मिलेंगी तो वो 2 घंटे 20 मिनट बाद मिलेंगी। तो टाइमिंग हमसे पूछेगी कि टाइम कितना है। देखिए 11 बजे चल रही है तो 11 में आप 2 जोड़ोगे तो 1 बज जाएगा, और 20 मिनट ये है तो 1:20 जो है वो इसका आंसर है। यानी ये दोनों ट्रेनें जो है वो 1:20 में हमें मिलती हुई दिखाई देंगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के वर्गों का योग हमें 113 दिया हुआ है, परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयत निकालना है, आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो L² + B² लंबाई और दोनों चौड़ाई का जो स्क्वायर का योग दिया हुआ है 113 दिया हुआ है, और परिमाप हमारा क्या होता है 2 × L + B = 30। तो L + B हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। भाई ये स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर ही कर दो, है ना, इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। इसको स्क्वायर करूंगा, इसको भी करूंगा, L² + B² + 2LB = 225। इसकी वैल्यू हमें पता है 113 है, प्लस 2LB = 225। इसको इसमें से घटाओगे तो 2LB = कितना आ जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1 1 ही हो जाएगा। LB की वैल्यू हमारी यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल पूछा गया। आज का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 56 हमारा आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 सेब बेचकर एक आदमी 10 सेब की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो प्रतिशत हमसे पूछा गया। देखिए सेलिंग प्राइस हमने देखा कि इसकी 40 सेब, प्रॉफिट हमने देख रहे हैं इसका 10 सेबों के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी। भाई सेलिंग प्राइस ये है 10 को प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है 30 जो रहेगी वो हमारी कॉस्ट प्राइस रहेगी, तभी तो हमें 10% का प्रॉफिट मिलेगा। भाई 30 है 40 में बेच रहे हैं, तभी तो हमें 10 का प्रॉफिट मिल रहा है। हमसे ये पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट का लाभ पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट यानी आप देखोगे प्रॉफिट हमारा 10 का है, कॉस्ट प्राइस हमारी 30 है, × 100 करोगे यानी हमारा आ जाएगा 33.33%, यानी इसका आंसर आ जाएगा डी। समझ में आ गया? ओके, ये वाला देखिए ये भी आसान सा ही है, इसको हम क्यूब करेंगे 3 × 9 = 27, तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 9 + 3, ठीक है ना। बॉडमोस्ट रूल याद रख लेना हमेशा, बॉडमोस्ट रूल। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से आप देख लो कितना हो जाएगा ये 27, तो ये हो रहा है -6 ये हो रहा है, यानी 21 आ जाएगा। ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो है ना, ऑप्शन भी नहीं, मतलब ऑप्शन गलत दिए, तो 21 हो जाएगा इसका। 21 जो है वो इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन दिया था उसमें, तो ये गलत होगा, फिर ऑप्शन गलत दिया होगा, क्योंकि 3 × 9 = 9 = 27, तो ये पॉजिटिव है, तो 27 में से अगर आप देखोगे ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये प्लस का 6 है, तो 6 प्लस का 3 है, तो माइनस का 6 बचे। ओके, आसान। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसकी भुजाएं हमें दी हुई है 3 4 5, तो परिमाप पूछा है। भाई 3 5 5 क्या बच रहा है, ये ट्रिपलेट बन रहा है हमारा सीधा सीधा सा, यानी ये समकोण त्रिभुज होगा 3 4 5, है ना। कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस करने से चीजें समझ में आ जाती है कि त्रिभुज हमारा ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी ये और ये, यानी 3 × 4, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि ये रेशियो है, मतलब अब देखोगे ये x² हो जाएगा हमारा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 3x × 4x, क्योंकि हमें दिया हुआ है 216 के बराबर, तो इसे मैं 2 से काट सकता हूँ, 6 ये बचेगा, x² = 6 × 18 और 6 × 36, यानी x = आ जाएगा 6। हमसे पूछा गया परिमाप, तो सभी भुजाओं का योग कर लो, कितना हो जाएगा 7 और 5 12, और 12 x, तो 12 × 6 12 × 6 72 सेंटीमीटर,
आंसर आ जाएगा इसका डी। ओके, डी ऑप्शन जो है वो। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। एंड जो भी साथी नए हैं, इस पे आपको सिर्फ मैथ्स की क्लास होंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो गवर्नमेंट एजुकेशन है ऑफिशियली, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, सर्च कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी साथी नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। यहाँ पर आपको मोस्टली डेली जो है वो मैथ्स की क्लास आपको मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस नहीं तो रिटर्न मिल जाएगी, लाइव होगी तो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।